हेलो एवरीवन। आज हम जिस बुक की समरी की बात करेंगे उसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। ये बुक रॉबिन शर्मा ने लिखी है। 1997 में पब्लिश की गई ये बुक बेस्ट सेलर बुक भी रह चुकी है। ये एक क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है जो कि एक फिक्शनल लॉयर जो कि बहुत सक्सेसफुल है, उसका नाम जूलियन मेंटल है। इस बुक में जूलियन मेंटल की स्टोरी बताई गई है। ये अपना पूरा मैंशन फरारी दोनों ही बेच देते हैं ताकि वो 7 वर्च्यू सेजेस ऑफ सिवाना जो कि हिमालयन माउंटेन्स में है वो सीख सकें। जूलियन मेंटल एक 7 फिगर मेकिंग लॉयर हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वह फिर भी नाखुश हैं और अपनी फरारी बेच देते हैं, अपना मेंशन बेच देते हैं। जूलियन मेंटल को विजडम चाहिए और वो इसलिए हिमालय माउंटेन में चले जाते हैं और वहाँ जाकर सेजेस ऑफ सिवाना के ज़रिए 7 इम्पॉर्टेंट वर्च्यूज़ को सिखाते हैं और अपने दोस्त जॉन को भी वो ये 7 वर्च्यूज़ ऑफ सिवाना सिखाते हैं और उनसे कहते हैं प्रॉमिस करो मुझे कि जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम ये दूसरों को भी सिखाओगे। I once read that people who study other are wise, but those who study themselves are enlightened. अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को टाइम देना और भी ज़रूरी है। जूलियन अपनी सारी मटेरियल पोजीशंस जो कि एक आम इंसान चाहता है वो सब बेच देते हैं। जूलियन अपने टाउन का सबसे डिस्टिंग्विश लॉयर है, उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। जूलियन एक हार्ट अटैक को भी सफ़र करते हैं जिसकी वजह से वो अब क्विट कर देते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। और अपनी फरारी को बेचने के बाद जब वो इंडिया आते हैं तो वो 1 महीने तक इंडिया में टाइम स्पेंड करते हैं और मॉन्क योगी कृष्णन से भी मिलते हैं। मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी। अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी वो 3 साल बाद बताते हैं। 3 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो अपने दोस्त जॉन को वो अपने चेहरे पे आई हुई चमक और अपनी ज़िंदगी में आई हुई खुशियों के बारे में बताते हैं। स्टोरी के एंड में जूलियन जॉन से प्रॉमिस लेता है कि वो ये सीक्रेट सबको बताएगा और एक तरह से जॉन वही कर रहा है इस बुक के ज़रिए। इस बुक में रॉबिन शर्मा ने एक बहुत ही अच्छी कोटेशन लिखी है, वरीज ड्रेन द माइंड ऑफ इट्स पावर एंड सूनर और लेटर इट इंजर्स द सोल। इस कोटेशन का मतलब है चिंता जो है वो माइंड को एक तरह से खाली कर देती है और सोल को इंजर्ड कर देती है, इसलिए चिंता करना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। सबसे पहली चीज़ रॉबिन शर्मा हमें इस बुक में बताते हैं जूलियन के ज़रिए हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे थॉट्स ही हमें एक तरह से बनाते हैं। लर्न टू गार्ड योर माइंड विद द हर्ट ऑफ द रोज़ एक्सरसाइज। मॉन्क योगी कृष्णन कहते हैं कि एक गार्डन है जो कि चारों तरफ से फूलों से घिरा हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। योगी कृष्णन इसके ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह बनाना है, एक गार्डन की तरह बनाना है। आपको ये देखना है कि आपके दिमाग में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें स्टोर हों। माइंड को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाना है। हमेशा हम वरी करते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, एंजियस रहते हैं, हमें एंजाइटी होने लगती है, नर्वस हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चली जाती हैं, माइंड को एक क्लटर हाउस बना देती हैं, एक कूड़ा घर बना देती हैं। इसीलिए दिमाग को एक क्लटर हाउस ना बनाओ, एक ब्यूटीफुल गार्डन की तरह बनाओ और शांति रखो और अपने दिमाग में ब्यूटीफुल चीज़ों को स्टोर करें। मॉन्क योगी कृष्णन कहते हैं कि माइंड में आइडियाज़ को स्टोर करें, अपनी टेंशन्स को, अपनी वरीज़ को पूरी तरीके से अपने माइंड से हटा दीजिए। एक्ट लाइक अ गार्जियन ऑफ योर ब्रेन। हमेशा एक बात याद रखना कि यू नीड टू एक्ट लाइक अ गार्जियन ऑफ योर ब्रेन, मतलब अपने माइंड को खुद कंट्रोल करना सीखो। आप एक तरह के गेट कीपर हैं अपने ब्रेन के लिए। आपको सिर्फ करेक्ट चीज़ों को चूज़ करना है जो आपके ब्रेन में एंटर करने वाली हैं। इस बुक में एक रोज़ एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। ये रोज़ एक्सरसाइज आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रोज़ एक्सरसाइज है, इमेजिन कि आपने अपना सारा ध्यान एक रोज़, एक गुलाब के फूल के ऊपर केंद्रित कर दिया है। मीन्स आप उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक शांत जगह पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि वो गुलाब का फूल कितना ज़्यादा खूबसूरत है और आप ये सभी चीज़ें सोचने की, इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं।
जूलियन हमें कहते हैं कि हमारा जो पास्ट है वो हमारा बेस्ट टीचर है, इसीलिए उसे अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो पास्ट लेसन्स होते हैं, हमारे जो फेलियर्स होते हैं, वही कहीं ना कहीं हमें एक लेसन सिखा जाते हैं, हमें टीच करते हैं। जूलियन से मॉन्क योगी कृष्णन कहते हैं कि मैंने सीखा है जो भी होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी रीज़न की वजह से ही होता है। योगी कृष्ण बताते हैं कि हर एक चीज़ एक रीज़न के लिए होती है, इसीलिए कभी भी अपने पास्ट को आप अपने ख़ुद को कोसा मत कीजिए। मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने ये किस लिए कर दिया, ये क्यों हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर फ्यूचर में कोई सेंस बनाएंगे और आपका पास्ट ही आपका बिगेस्ट टीचर होता है। फिर योगी कृष्णन कहते हैं मास्टर योर माइंड। एक और चीज़ रॉबिन शर्मा ने इसी बुक में लिखी है। वो कहते हैं जो पेन है वो एक वंडरफुल टीचर हो सकता है, क्योंकि वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बातें सिखा जाता है। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट कर सकें और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को एम्ब्रेस करें। अपने आप को टाइम दीजिए। सेकेंड चीज़ जो वो बताते हैं, द लाइट हाउस फॉलो योर पर्पस। रॉबिन शर्मा अपनी इस बुक में लिखते हैं अपने पर्पस को फॉलो कीजिए और आपको जो लाइट हाउस है वो एक तरह से आपका मार्गदर्शन करेगा। अपने टारगेट को बनाएं, गोल सेट करें और उनको अचीव करने के लिए ट्राई करें। हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप कौन हैं और आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हैं, लोगों से मिलना आपको बहुत पसंद है, तो आप इसी तरह के ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं। और अगर आप इंट्रोवर्टेड पर्सन हो तो आप बैक एंड जॉब काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और आप अपने को खाली रखने ताकि और नॉलेज आप अपने में ले सकें, मतलब सीखने की भूख होनी चाहिए। ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि मुझे सब आता है या मुझे नहीं सीखना। आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप हमेशा सीखने के लिए रेडी रहने चाहिए। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने इस बुक से सीखी, हमेशा अपने पर्पस को फॉलो करो और अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। थर्ड चीज़ जो वो इस बुक में बताते हैं, द सुमो रेसलर प्रैक्टिस केजन। सुमो रेसलर की तरह हमें केजन प्रैक्टिस करना होगा। केजन एक जापानीज़ प्रैक्टिस है जहाँ पर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है। केजन में काई मीन्स चेंज एंड जेन मीन्स गुड। हमें याद रखना है कि हमें बॉडी, सोल, माइंड के बीच बैलेंस रखना है। हम अपनी लिमिट्स खुद बनाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लिमिट्स को ओवरकम करने की कोशिश करें और कभी भी अपने आप को लोअर लिमिट ना दें, क्योंकि अगर हम ड्रीम छोटे रखेंगे तो वो एक तरह से क्राइम हो जाएगा। सो थिंक बिग एंड गेट बिग और सुमो रेसलर की तरह कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे लाइफ। फोर्थ चीज़ जो बताते हैं, लिव विद डिसिप्लिन। पिंक वायर केबल के ज़रिए वो हमें बताते हैं कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्पेक्ट करें अपने टाइम की, अपने आप को कंपेयर ना करें दूसरों के साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने को नीचा दिखाते हैं। तो अपने आप में अगर आपको सुधार चाहिए तो अपने से ही कंपेयर कीजिए। आप 5 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, या फिर आप 3 दिन पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यू नीड टू चेंज, यू नीड इम्प्रूवमेंट, तो अपने आप में ही झांक कर उसे चेंज करें, दूसरों को देखकर ख़ुद को चेंज ना करें। अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोचिए कि क्या कमी रह गई थी, उनसे सीखें, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने की कोशिश करें। फिफ्थ चीज़ जो वो हमें बताते हैं, द गोल्डन स्टॉप वॉच, लर्न टू रिस्पेक्ट योर टाइम। हमेशा अपने टाइम को रिस्पेक्ट करें। रॉबिन शर्मा यहाँ गोल्डन स्टॉप वॉच के रूल के बारे में बताते हैं। प्लान बनाएं, गोल सेट कीजिए और उस पर ही रहिए और अपने टारगेट को अचीव करिए। और हर चीज़ में येस कहना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मन नहीं है किसी काम को करने का, तो स्टार्ट सेइंग नो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फ्रेंड्स आपको मूवीज़ देखने के लिए बोलते हैं और आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप मूवीज़ देखने जाते हैं, उनके साथ पार्टीज़ करने जाते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स को बुरा ना लगे, तो आपको नो कहना सीखना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अचीव्स योर गोल्स। रॉबिन शर्मा ने इसी जगह पर एक बहुत अच्छी कोटेशंस भी लिखी है, यू कांट रिस्पेक्ट योर सेल्फ इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम।
आपको अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम ज़्यादा ना ख़राब करें और टाइम को अच्छी चीज़ों में लगाएं जिससे कि आउटकम भी अच्छा है। सिक्स्थ चीज़ जो वो बताते हैं, सेल्फलेसली सर्व अदर्स फ्रेग्रेंट रोजेज़। बुक में आगे रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जैसे एक फूल अपनी खुशबू से लोगों को इम्प्रेस करता है, वैसे ही हमें सेल्फलेसली लोगों को मीन्स दूसरों को सर्व करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और जिनको भी मदद की ज़रूरत है उसे मदद करें। दूसरों की मदद करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ख़ुद को एक अच्छी खुशी महसूस होती है। It's not what you will get out of the book that is so enriching. It is what the book will get out of you that will ultimately change your life. हम किताबों को इसलिए नहीं पढ़ते कि किताब से हमें क्या मिलेगा, उस किताब को पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। 7 चीज़ जो बताते हैं, एम्ब्रेस द प्रेजेंट द पाथ ऑफ डायमंड्स। हमें एम्ब्रेस करना चाहिए प्रेजेंट को, क्योंकि प्रेजेंट एक तरह से डायमंड है। आपको आपके प्रेजेंट में जितना हो सके उतना खुश रहना है। शायद आपको ना मालूम हो कि ये आपका सबसे अच्छा टाइम चल रहा है, तो इसे जितना हो सके उतना अच्छे से जिएं। तो अगर आप अपने प्रेजेंट में अच्छे से जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने प्रेजेंट में अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं आपको आपके फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो प्रेजेंट में जीना, प्रेजेंट को एम्ब्रेस करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है और इसे लेना फिजूल है, लेकिन अगर वही चीज़ आपकी स्किल को इम्प्रूव कर सकती है तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज़ द वन बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल नेवर मेक। इट विल ओनली इम्प्रूव योर लाइफ, इट विल इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ ऑल दोज अराउंड यू। डेयर टू टैप इन टू योर ग्रेटनेस। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पुश करते रहें ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले। अपनी एनर्जी को हार्नेस करें, अपने ड्रीम्स को एक्सपेंड कीजिए, तो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी खुद की ग्रेटनेस की तरफ बढ़ते रहेंगे। नेवर फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर लाइफ। रॉबिन शर्मा अपनी इस बुक में लिखते हैं, नेवर फॉरगेट टू अप्रिशिएट योर लाइफ। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग इस बुक में वो कहते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, अपनी लाइफ में कमियां ढूंढते हैं। तो इसीलिए अगर आप बड़े बड़े फ़ायदे और बड़े बड़े प्लेजर को चेस करना बंद कर दें तो आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। तो जूलियन मेंटल कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर देता है। पहले इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद, 7 वर्च्यूज़ जीने के बाद उन्हें पता चलता है कि बड़े घरों कारों से खुशियाँ नहीं मिलती। आपको आपके अंदर की खुशी डेवलप करनी होगी और तभी आप खुश रह सकेंगे, और यही सीक्रेट है जो जॉन के साथ वो शेयर करते हैं। आई होप आपको ये समरी पसंद आई हो। थैंक यू।